जी, अब इस बारे में बात करते हैं कि कामयाब शादी का क्या कोई फॉर्मूला है भी या नहीं, और इसकी डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या एक ही डेफिनेशन है या हर घर की या हर एक फ़र्द की या हर एक कपल की डेफिनेशन कामयाब शादी की और होती है या एक भी हो सकती है। खैर, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है, लेट मी इंट्रोड्यूस अख्तर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ट्रेनर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, लाइफ कोच ट्रेनर है। आपको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आमना मुफ्ती साहिबा हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान की नामवर ड्रामा निगार हैं और इसके साथ साथ राइटर भी हैं। आपको भी आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। थैंक यू। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अख्तर अब्बास साहब, आपकी तरफ आऊँगी। ये बताएं कि हम आजकल इंस्पिरेशन कहाँ से ले रहे हैं? कामयाब शादी की डेफिनेशन यंगस्टर्स ने, खासतौर पर लड़कियों ने बना ली है। एक ड्रामा देखती हैं, उसमें ऐसा आइडियल हस्बैंड दिखा रहे होते हैं कि भाई उससे ज़्यादा अच्छा तो इस दुनिया में हस्बैंड हो ही नहीं सकता। तो ये जो ड्रामों से हम इंस्पायर हो रहे हैं, सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसे ऐसे कपल की वीडियोस आ रही होती है, टिकटॉक्स आ रहे होते हैं, तो फिर आगे से घर में लड़ाई किस बात पे होती है कि आप मेरे साथ टिकटॉक नहीं बनाते? असल में सारा कसूर आमना मुफ्ती का है और इनकी दोस्तों का है। ये ऐसे उल्टे उल्टे ख्वाब दिखाती हैं। खुद तो ज़ाहिर है इंसान उस तरह के ख्वाब नहीं देखता, लेकिन ख्वाबों को दिखाना और बेचना बहुत आसान होता है। अच्छा, मैं यहाँ इंटरवीन करना चाहूँगी। आपने मेरे ड्रामे नहीं देखे, वरना आप मुझे ये ना कहते। हाँ। पहले यहाँ इससे पहले कि यहाँ पे XYZ हो। दुनिया भर में ऑलमोस्ट हर चीज़ के फार्मूले लोगों ने बनाए। आपको अंदाजा, कॉर्पोरेट में जो लोग जॉब करते हैं वहाँ एक फार्मूला पक्का होता है, बॉस इज ऑलवेज राइट। यानी इसमें 3 फार्मूले हैं, तीनों में बॉस हमेशा राइट होता है। अच्छा, इस वाले मामले में, शादी वाले मामले में, जो खवातीन मर्द को बॉस मान लेती हैं वो ठीक रहती हैं, और जो उससे मुकाबला शुरू कर लेती हैं, हमने बहुत बड़े बड़े ख़ानदान देखे, लाइक बानो आपा का, अशफाक साहब का, दोनों ने कभी मुकाबला नहीं किया। यानी बानो आपा ज़ाहिर है उनसे बाज़ दफ़ा तो ज़्यादा बड़ी राइटर थी, लेकिन घर में, ज़िंदगी में अगर कभी उनसे हमने पूछा भी तो उन्होंने कहा कि बेटा पहाड़ और गुलारी का क्या मुकाबला। यानी इतना वो ज़ोर से, और ये इतना मतलब बड़ा है स्टेटमेंट कि जिसका अंदाज़ा किया जा सकता है। मुझे लगता है कि जितने घरों में ये लंबा चलना इशू नहीं है, इत्मीनान और खुशी इशू है। तो जिन जगह आप मुकाबला नहीं करते और कंपटीशन से एक कदम पीछे रहते हैं, खातून की बात कर रहा हूँ, यानी मर्द से जब भी आप मुकाबला करोगे हार जाओगे उसके पास। यानी इसलिए कि सारे रिश्ते कायम रह सकते हैं, मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ये टूट जाता है। अच्छा अख्तर अब्बास साहब, रेशो बहुत ज़्यादा हो रही है तलाकों की, खुला की हम बात करें तो फिर हम क्या कहते हैं कि कामयाब शादी नहीं, इनकी शादी नहीं चल सकी। अब चूँकि आप गाइड भी करते हैं कपल्स को, ख़ास तौर पे ख़वातीन को भी, तो आप क्या समझते हैं कि इसकी वजह क्या है कि जो खुला की तादाद बढ़ रही है, तलाकों की तादाद बढ़ रही है, इसकी वजह बता दें। इस वक्त 11,000 केसेस लाहौर में हैं जो खुला के हैं। अच्छा, उसकी वजह सबसे ज़्यादा उन लोगों की गलत रहनुमाई है। जो जब भी कोई लड़की जॉब करने जाती है तो बहुत कम ऐसा होता है कि अपने बॉस से रोज़ टकराए, रोज़ लड़े। वहाँ ठीक चलती है जिंदगियाँ, चाहे वो टीचिंग में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, किसी जगह भी हो। वहाँ उन्हें कौन समझाता है कि बॉस की अथॉरिटी मानी जाएगी और जो वो कहेगा उसको फॉलो किया जाएगा, उसके बाद वो पूरा सिस्टम निज़ाम चलता है। 2 बॉस कभी भी सिस्टम को नहीं चला सकते। घर में, जिन घरों में घर माँ के पास है वो चलता है, बाहर की जिम्मेदारी सब मर्द की है, वो संभालता है। और अगर औरत बाहर के मामलात में जब इंटरफेयर करने लगती है, तुम्हारे दोस्त कहाँ जाते हो, क्यों आते हो, देर से क्यों, हमेशा मसला ख़राब होता है। अपनी अपनी हद में रहना ये बहुत लाजिम है, पर उससे पहले लाजमी ये है कि दोनों बराबर नहीं है। जिंदगी यही बताती है, दोनों जब गाड़ी के 2 पहिए नहीं है, नहीं पहिए, गाड़ी के 2 पहिए जब भी। अच्छा, अगर 2 पहिए हैं तो फिर अमेरिका में चले जाइए ना, आधे घर का किराया वो देगी, आधे घर का किराया वो देगा, रोज की ग्रोसरी आधी वो लाएगी, आधी वो लाएगी, एक एक चीज को बराबर बांटते हैं। वहां जिंदगी सुकून से नहीं चलती, वहां भी मसले मसाइल होते हैं। अच्छा, मुसीबत ये है कि हमें ये बात मानने में इतराज क्या है कि एक को एक दर्जे की फजीलत है, उस फजीलत में अगर वो सारी जिम्मेदारी लेता है, प्यार भी देता है, केयर भी करता है, मोहब्बत भी करता है, तो उसे लड़ना क्यों है? यानी हम लड़ने पे हमेशा, अभी जब जॉइंट फैमिली में आप खामोश रहते हो, सबमिसिव होते हो, सरेंडर करते हो तो चल जाते हो। जहां पंगा लेते हो और डट के खड़े हो जाते हो वहां हमेशा फसाद होता है। अख्तर अब्बास साहब, एक और चीज जो हम देख रहे हैं, जाहिर बात है कि जो आमना ने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त फरमाई, माशरे में बहुत सारी, सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन एक मर्द जो है जब वो घर आता है
और घर में हमने ये देखा है कि यही मर्द जब शादी से पहले होता है तो ये इसका भी यही रवैया होता है, लेकिन हमने ये देखा है कि शादी के बाद भी वही रवैया होता है, लेकिन घर में ताने बाने और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि हाय बदल गया, बीवी ने चेंज कर दिया पूरा का पूरा। ये वाला सीन जो है कहीं ना कहीं मर्द हजरात जो है, फिर आपको नहीं लगता कि गैप शुरू हो जाता है मियाँ बीवी के दरमियान, और फिर वो जो अलग सिलसिला है, अलग दुनिया में आप चले जाते हैं? बिल्कुल होता है। अच्छा, उससे पहले चंद लाइनें हैं बड़ी मजे की, आज सुबह मुझे मिली। सच्ची गाले जेनू वाले ओदा आजे ओदी काले, सच्ची गाले जिन्नू वाले। हाँ जी, जिन्नू वाले। असल में जिसको तरीका आ जाता है, बहुत से लड़के ऐसे वो घर में दाखिल होते पहले सलाम माँ को करते हैं, बाद में बीवी को गले लगाते हैं, किसी को कोई इतराज नहीं है। यानी वो दुनिया अलग है, माँ की दुनिया अलग है। माँ उससे पहले 100% मालिक थी उस बेटे की। अब जब लड़की आई है तो बेटे को हम समझाते भी नहीं है कि उस लड़की को केयर तुमने करनी है, उससे मोहब्बत भी करनी है, केयर भी करनी है, ओन भी करना है। लड़कियों का सबसे बड़ा गिला ये होता है कि माँ के घर में या ससुराल में उनकी हिफाजत कोई नहीं करता, कोई क्या एक ही नहीं करना, उनके लिए खड़ा नहीं को होता, वो नहीं हो सकता बेचारा। मेरे लिए वो स्टैंड अगर लेगा तो बददुआएं लेगा, लेकिन वहाँ हम उसको नहीं सिखा पाते। देखें ना, डॉक्टरी में हम कम्युनिटी मेडिसिन भी पढ़ाते हैं, कम्युनिटी से डीलिंग भी बताते हैं, इवन सर्विस में लोगों को बताते हैं कि इन्फ्लुएंशियल लोगों को कैसे डील करना है। उनके साथ नहीं लड़ा जा सकता। हर जगह आप बाउंड्रीज खड़ी करके, अब जहां माँ अगर चुप होगी और बहन को ताकतवर है तो वो पूरे घर पे वो राज करती है, कोई माई का लाल उसको रोक नहीं सकता। अच्छा, एक और पहलू जो बहुत अजीबोगरीब है, मर्द सारी उम्र कमाता है, खर्च करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन घरों में औरतें कमाती हैं, मर्द से माँ भी लेगी, उसकी बहन भी लेगी, भाई भी लेगा, बीवी भी लेगी। जब औरत कमाती है तो वो कहती है मेरा है। वो अगर देना चाहे तो अपनी माँ को या भाई बहन को दे, मियाँ को या मियाँ की फैमिली को नहीं देना चाहती। ये जो 11,000 केसेस की हम बात कर रहे हैं, ये अनपढ़ लड़कियों के केसेस नहीं हैं। इनमें से 9,000 केसेस पढ़ी लिखी लड़कियों, कमाने वाली लड़कियों के। वो कहते हैं इस दौलत पे हमारा हक है। अगर थोड़ा सा इसको वो टर्न कर लें कि ये उनका, यानी अगर मियाँ के दौलत पे उसकी जिम्मेदारी है और ये भी मियाँ के वक्त में से कमा रही है, तो दोनों मिल बांट के खा लें। अच्छा, अगर इसमें एक चीज हम ऐड कर लें, ये जो बाहर की लड़की है, खूबसूरत भी है, प्यारी भी है, थोड़ा वक्त है, पर आपके कानों में वो रस घोलती है, आपको चैलेंज नहीं करती और आपकी केयर करती है। ये घर में क्यों नहीं हो सकता? यानी बीवी चैलेंज करना छोड़ दे और कानों में रस घोलने लग जाए। और हर वक्त ये जो ब्लेमिंग और क्लेमिंग का मसला है, अजाब कहाँ से आता है? हम सारा दिन थके हारे जब घर जाते हैं तो वहाँ जाके चैलेंज नहीं होना चाहते, वहाँ जाके डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहते। जब औरत जोर से बोलती है तो मर्द अपने आप को डिसरिस्पेक्ट फील करता है। क्यों उसको कराया जाए? आपको एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए, एक्स्ट्रा मोहब्बत करनी चाहिए। और नतीजतन आपका घर, जो वो बाहर सारा दिन लोगों को, अच्छे खासे बुरे लोगों को हैंडल करता है, बड़ी तमीज़ के साथ, बुरे बुरे बॉसेस को हैंडल करता है। जितने पाकिस्तान के बड़े से बड़े अदीब रहे हैं, मुख्तार मसूद से लेके मुनीर नियाजी और अहमदुद्दीन कासमी, कभी किसी ने इनकी बीवियों के नाम सुने? हमने तो नहीं सुने। इनके घर भी आते जाते थे। यानी हर बंदा अपने रहता है हद में, और जिसका काम जहाँ है उसे वो करने दिया जाए। ये पॉइंट सर, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाए। ये जो पॉइंट है ना, इसी पे मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ कि भाई अपनी अपनी जो आपकी एंटिटी है उसमें आप कोशिश करें, जैसे आपने जिस बात से आगाज़ किया था, तो शायद ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी ना किसी कंक्लूजन पे आप पहुँच ही जाएंगे। हाँ, अलबत्ता ये समझ आया कि हर किसी की डेफिनेशन मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन अगर आप इस सोच के साथ इस रिश्ते में आएंगे कि हमने इस रिश्ते को चलाना है, तो चीज़ों को पैरेलल लेकर भी आप चल सकते हैं, लेकिन अपनी पर्सनालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उसने आपको और आपने उसको पसंद किया।